हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं इस बहुत ही सुंदर सुबह के लिए, इस बहुत ही आशीषित दिन के लिए जो एक बार फिर से हमारे जीवन में आया है। आज अप्रैल महीने की थैंक्सगिविंग संडे सर्विस में हम हैं और खूबसूरत गवाहियों को हमने सुना है कि किस तरह से परमेश्वर हम सब के जीवन में काम कर रहा है, किस तरह से परमेश्वर इस न्यू बिगिनिंग को बढ़ा रहा है। हर एक व्यक्तिगत जीवन के अंदर परमेश्वर जो है वो काम कर रहा है। इसके लिए हृदय की गहराइयों से हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं इन सारी खूबसूरत गवाहियों के लिए जो आज हमने सुनी, इस सारे सुंदर सामर्थी काम के लिए जो हमने देखे, हम सब ने अपने अपने जीवन में देखे, इसके लिए अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए अब यह समय होगा कि आज की अपनी रूहानी खुराक खोलेंगे परमेश्वर के वचन में से, जो नए नियम से लूका की इंजील उसका 15 अध्याय इसकी 25 से 32 आयत हमारे सामने पढ़ी गई। इसके ऊपर हम मनन करेंगे और मनन करने से पहले अपने हर संडे का कन्फेशन करेंगे। सब लोग अपना दाहिना हाथ इस तरह से खड़ा कर लें और मेरे पीछे बोलें, परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल है। परमेश्वर का वचन तेज है, हर एक दोधारी तलवार से भी ज्यादा। परमेश्वर का वचन सामर्थी है, मेरे गुदे गुदे को छेदने में। परमेश्वर का वचन सामर्थी है, मेरे जीव और आत्मा को अलग करने में। परमेश्वर के वचन के सामने, परमेश्वर के वचन के सामने मेरे जीवन की हर परिस्थिति घुटने टेकेगी। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन की सामर्थ को हर रोज अपने जीवन में उठाएं, परमेश्वर के वचन को हर रोज पढ़ें, परमेश्वर के वचन को हर रोज सुने और परमेश्वर के वचन को अपने दिल में, अपने मन में, अपने जीवन में काम करने दें, क्योंकि इस वचन की सामर्थ के आगे आपके जीवन की सारी परिस्थितियां घुटने टेकेंगी। याद रखना, आज आपके जीवन में चाहे कोई भी परिस्थितियां कैसी भी किसी भी क्षेत्र में क्यों ना खड़ी हों, उस क्षेत्र में अपनी उन परिस्थितियों के अनुसार परमेश्वर के वचन को रखिए। परमेश्वर के वचन के सामने जीवन की सारी परिस्थितियां घुटने टेकेंगी। इस आशीषित कन्फेशन के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो परमेश्वर ने हमें सिखाया है, और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए अब आज के इस वचन में चलेंगे। पिछले इतवार को हमने परमेश्वर के वचन से लूका की इंजील उसके 15 अध्याय से उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत पे हमने देखा था, और हमने सीखा था परमेश्वर के वचन से कि कई ऐसे जीवन होते हैं जिनको ये एहसास नहीं होता कि वो कितने आशीषित हैं, कितने ब्लेसेड हैं। जैसा ये उड़ाऊ पुत्र था, वो एक बहुत ही धनी व्यक्ति के घर में उसका जन्म हुआ था, एक बहुत अमीर व्यक्ति का बेटा था, लेकिन उसे अपनी आशीषों का एहसास नहीं था। सिर्फ अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए वो अपना हिस्सा मांग के अपने पिता के घर में से चला जाता। उसके बाद क्या कुछ उसके साथ हुआ वो वचन में लिखा है, उसके ऊपर हमने मनन किया है। उसकी सारी संपत्ति चली जाती है, सब कुछ खत्म हो जाता है, फिर देश में अकाल पड़ता है, वो पिता का अकेला लाडला बेटा वो सूरों के बीच में चला जाता है। लेकिन वहां से भी जब वो पश्चाताप करता है, उसके जीवन में बदलाव होता है और वो वापस अपने पिता के घर जाता है। उड़ाऊ पुत्र के इस दृष्टांत को हमने इस न्यू बिगिनिंग की लाइट में देखा था। ये जो नया चर्च परमेश्वर ने शुरू किया है, बिलीवर्स अथॉरिटी चर्च, पिछले इतवार को हमने परमेश्वर के वचन से सीखा कि हर एक पापी से पापी व्यक्ति भी चाहे क्यों ना हो, इस उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत के द्वारा परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो मुझे और आपको सिखाता है कि संसार का पापी से पापी व्यक्ति भी जब अपने पापों से पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह में होकर स्वर्गीय पिता के पास आता है, प्रभु यीशु मसीह के लहू से अपने दिल को, अपने मन को, अपने जीवन को धोता है, तो स्वर्गीय पिता, परमेश्वर पिता उसे एक अथॉरिटी देते हैं, उसे एक अधिकार देते हैं।
और इसीलिए इस न्यू बिगिनिंग का, इस नए चर्च का नाम परमेश्वर ने रखा है बिलीवर्स अथॉरिटी चर्च। विश्वासियों के पास एक अधिकार है। हमारा पुराना जीवन पहले क्या था, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए थोड़ा सा हम रिवाइज कर रहे हैं। एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा। हमारा पुराना जीवन पहले क्या था, इसके कोई मायने नहीं रह जाते। हम अपने पुराने जीवन में क्या थे, हमने क्या किया, कैसे पाप किए, कैसे गुनाह किए, क्योंकि उन सब का मूल्य प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पे चुका दिया, उनका दाम चुका दिया गया है। और इसीलिए जब अपने पापों से पश्चाताप करके हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, तो सबसे पहले तो हमें उद्धार मिलता है। सबसे पहले हमें आत्मा का उद्धार मिलता है, हमारी आत्मा नरक की आग से सुरक्षित हो जाती है। अगर आपने अपने पापों से पश्चाताप किया है, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, तो फिर आपकी मृत्यु चाहे कभी भी हो, कैसे भी हो, इससे कोई मायने नहीं रखता। उसके बाद आपकी जो आत्मा है, जो स्पिरिट है, वो अनंत काल के जीवन के लिए स्वर्ग में परमेश्वर पिता के पास जाएगी। और इस जीवन में उद्धार पाने के बाद हर एक विश्वासी के पास एक अधिकार आ जाता है, एक अथॉरिटी आ जाती है। और परमेश्वर पिता चाहते हैं कि परमेश्वर के वचन से मैं और आप, उसके बच्चे, इस बात को सीखें, इस बात को समझें। उड़ाऊ पुत्र क्या सोच रहा था कि मैं अपने पिता के पास जाके कहूंगा कि अब मैं इस लायक नहीं रहा कि मैं तेरा बेटा कहलाऊं। ध्यान से सुनिए मेरे प्रियो, हमारे जीवन का विश्वास परमेश्वर के वचन पे आधारित होना चाहिए। हमारे विचार और हमारी फीलिंग्स, हमारी भावनाएं भी परमेश्वर के वचन पे होनी चाहिए। उड़ाऊ पुत्र ये सोच रहा था, क्योंकि उसने पाप किया था, तो अपने पापों की वजह से अब उसके अंदर ये हीन भावना आ गई थी, ये भावना आ गई थी कि अब मैं लायक नहीं रहा कि अपने पिता का बेटा कहलाऊं। लेकिन जब वो पश्चाताप करके पिता के पास आता है, तो पिता उसको अंगूठी पहनाता है। पिता अपना अधिकार वापस उसको दे देता है। ये स्वर्ग का मैसेज है, ये दृष्टांत स्वर्ग के राज्य को बताता है। ये दृष्टांत हमारे स्वर्गीय पिता के प्रेम को बताता है कि हर वो व्यक्ति जो संसार में जन्मा है, परमेश्वर पिता इस पूरी मानव जाति से, इस मानव जाति के हर एक व्यक्ति से इतना प्यार करते हैं कि सबके पापों का मूल्य प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पर चुका दिया। हम सबके उद्धार के लिए प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने संसार में भेजा। और इसीलिए जो भी व्यक्ति अपने पापों से पश्चाताप करता है, प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता है, परमेश्वर उसको माफ करते हैं। और जब वो एक्सेप्ट कर रहा है कि मेरे पापों का मूल्य प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पर चुका दिया, तो फिर वो फ्री है। तो जब पापों का मूल्य चुका दिया, उसे उद्धार मिल गया, तो हमें गिल्ट से, ग्लानि से और पुराने जीवन की पुरानी यादों से भी मेरे प्रियो हमें आजाद होना है। एक नई शुरुआत करनी है पिता के दिए हुए अधिकार में। इस बात को सीखना और समझना है। शैतान क्या होता है, बहुत सी बार उद्धार पाए हुए व्यक्तियों के मन में, उनके मस्तिष्क में भी ढोल बजाता रहता है कि तुम्हारा जीवन तो ऐसा था, तुम्हारा जीवन तो ऐसा है, तुमने तो ये पाप किया था, तुमने तो वो गलती करी है, तुम तो ये हो, तुम तो बहुत पापी हो, तुम तो यूं हो, तुम तो वो। पर नहीं, हमारी सोच विचार, अगर आप कहते हैं कि आप मसीही हैं, अगर आप कहते हैं कि आप मसीही हैं, अगर आप प्रभु की पवित्र मेज में शामिल होते हैं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को याद करते हैं, तो फिर आपके विचार और आपकी भावनाएं भी परमेश्वर के वचन के अनुसार होनी चाहिए। और परमेश्वर का वचन आपको क्या कहता है कि स्वर्गीय पिता ने आपको एक अथॉरिटी दे दी, अपनी अंगूठी पहना दी है स्वर्गीय पिता ने। अब ध्यान दीजिए, इसके पिता ने अंगूठी कब पहनाई? जब वो नहा धो के साफ हो गया, आज्ञा का पालन करने लगा, पिता के घर में अच्छे से रह। पिता ने कहा मैं देखूंगा, तू वापस तो आया, थोड़ा 1 महीने तुझे टेस्ट करूंगा, थोड़ा देखूंगा। अच्छा नहीं, पिता ने प्यार से गले लगाया, उसको अंगूठी पहनाई। परमेश्वर हमारे मन को जानता है, हमारे दिल को जानता है। उसको सिर्फ सच्चे मन का, सच्चे दिल का पश्चाताप चाहिए। जहां आपने मन फिरा लिया, और इसीलिए मन फिराना कहते हैं, है ना, क्योंकि परमेश्वर मनों को देखता है, परमेश्वर दिलों को देखता है। परमेश्वर ने दाऊद के दिल को देखा और उस लड़के को, बच्चे को
शेपर्ड बॉय को इजराइल का राजा होने के लिए चुना। उसके सारे बड़े भाइयों को रिजेक्ट कर दिया परमेश्वर ने, जबकि वो लंबे चौड़े थे, पर उनका मन सही नहीं था। तो जहां आप अपना मन फिराते हैं, अपने घर के एक कोने में भी बैठ के जहां अपना मन, अपना दिल परमेश्वर की ओर लगाते हैं ना, उसकी अथॉरिटी आपकी लाइफ में आनी शुरू हो जाती है। इस बात को ध्यान से सुनिए, इस पे फोकस करिए, हर रोज गौर करिए कि अब जब आप अपने पापों से पश्चाताप करके प्रभु यीशु के पास आ गए हैं, स्वर्गीय पिता ने आपको एक अंगूठी पहना दी है, स्वर्गीय पिता ने आपको अधिकार दे दिया है। बिलीवर्स अथॉरिटी चर्च, इस नए चर्च का नाम है बिलीवर्स अथॉरिटी चर्च। इस चर्च की हर ईंट, हर पत्थर, हर विश्वासी इस विश्वास में बढ़ेगा कि मेरे पास स्वर्गीय पिता का दिया हुआ अधिकार है। क्या अधिकार है? कि मैं स्वर्गीय पिता की संतान हूं। मेरा पुराना सारा जीवन प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू में धुल चुका है। मैं अपने वस्त्रों को, अपने जीवन को, अपने पापों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू में धो चुका हूं। प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान दे दिया, सारी कीमत चुका दी। तो इस बात का ध्यान रखना मेरे प्रियो। मेरे और आपके पास एक अधिकार है, उस अधिकार का इस्तेमाल करें। कब? हर रोज अपनी प्रार्थनाओं में। इस अधिकार को आप याद रखेंगे, इस पर मनन करेंगे, आपकी दुआएं बदल जाएंगी, आपका आत्मिक जीवन बदल जाएगा, आपकी परिस्थितियां बदलेंगी। अब आइए, आज हम आगे चलते हैं, दूसरे भाई के ऊपर मनन करते हैं, है ना। ये दो पुत्र थे, दूसरा भाई था। अब क्या हुआ, जब ये उड़ाऊ पुत्र वापस पश्चाताप करके लौटा, क्योंकि ये जो दृष्टांत है स्वर्ग के राज्य को और परमेश्वर पिता के प्रेम को बता रहा है। पिता बहुत खुश होता है और वहां पे जश्न मनता है, उत्सव मनता है, क्योंकि पिता कहता है मेरा बेटा खो गया था, वापस आ गया, मर गया था, वापस जीवित हो गया है। मर कैसे गया था? पापों में, पाप की वजह से अपने पिता से दूर हो गया था। तो जब ये सारा सेलिब्रेशन हो रहा है, इसका बड़ा भाई लौट के आता है। वो कह रहा है कि आज सुबह तो पापा ने बताया नहीं कि कुछ पार्टी वार्टी थी, है ना। आज तो कोई ऐसा ओकेजन भी नहीं है, किसी का बर्थडे भी नहीं है। आज तो ना तो कोई बर्थडे है, ना कोई ओकेजन है, ना कोई फेस्टिवल है, ना सुबह पापा ने कुछ बताया। काय का सेलिब्रेशन हो रहा है? तो वो एक सर्वेंट को, एक नौकर को बुला के पूछता है कि ये क्या हो रहा है। तो वो बताता है कि वो तेरा छोटा भाई जो चला गया था संपत्ति लेके, अब वो वापस आया है, और उसने, और इसलिए जो है यहाँ पे घर में बड़ा सेलिब्रेशन हो रहा है। अब उसको बड़ा जोर से गुस्सा आता है, उसको बड़ा जोर से गुस्सा आता है। गुस्से के मारे वो अपने घर के अंदर भी बिल्कुल बिल्कुल नहीं जाना मांगता, बाहर ही खड़ा हो जाता है। बाहर खड़ा था गुस्से से, तो पिता को समाचार मिलता है कि बड़ा बेटा आया, वो गुस्सा है। अब देखिए पिता का प्यार देखिए, एक तरफ छोटे को उसने प्रेम से गले लगा लिया, वो जो उसकी सारी संपत्ति उड़ा के आया था। अब दूसरी तरफ ये बड़ा जो नाराज होके बाहर खड़ा है, पिता इसको मनाने जाता है, पिता इसको मनाने जाता, बड़े प्रेम से मनाता है। अब यहाँ पे आज का जो विषय है, आज जो खास तौर पे परमेश्वर जिस वचन के द्वारा मुझसे आपसे बात करना चाहता है, जो खास बात मुझे और आपको परमेश्वर पिता सिखाना चाहते हैं, उसके ऊपर मनन कीजिएगा। ध्यान से इस बात को सुनिए और ध्यान से इस बात पे मनन कीजिए और फोकस करिए। जो मेरे और आपके सामने पढ़ा गया, बाइबल रीडिंग में हमारे सामने पढ़ा गया, आप सबने सुना, और परमेश्वर चाहते हैं इस बात पे आप मनन करना। ये बेटा नाराज क्यों हुआ? बड़ा बेटा ये नाराज है, वो अपने पिता से कह रहा है कि मैंने इतने साल कभी आपकी आज्ञा नहीं टाली, मैं बड़ा आपका ओबीडियंट रहा, पर आपने मुझे एक बकरी का बच्चा भी नहीं दिया। इस बात से नाराज हो रहा है कि मुझे एक बकरी का बच्चा दे देते तो मैं भी अपनी पार्टी करता, अपने दोस्तों के साथ फेस्टिवल मैं भी अपना एंजॉय करता, आनंद करता। मैं आपका ओबीडियंट रहा और ये आपका ओबीडियंट नहीं था, ये आपका ओबीडियंट नहीं था, और आपकी अपना भाग लेके चला गया, आपकी संपत्ति इसने वैश्याओं में उड़ा दी, और अब ये वापस आया तो आप इसके लिए पार्टी कर रहे हो। इसकी शिकायत क्या है कि इतने वर्षों में मुझे एक बकरी का बच्चा भी नहीं मिला, ये इसकी शिकायत है। और पिता इससे क्या कहता है कि हे पुत्र, जो कुछ मेरा है सब तेरा है। तो एक बकरी के बच्चे के लिए नाराज हो रहा है। ध्यान से सुनिए इस वचन को और इस बात को।
पिता इससे कह रहा है कि तू एक बकरी के बच्चे के लिए नाराज हो रहा है, वो सब कुछ जो मेरे पास है सब तेरा है। ये सब किसका है? ये सब तेरा है। पर आज ये जो आनंद मनाया जा रहा है इसलिए मनाया गया कि ये तेरा भाई, ये खो गया था वापस आया है, ये मर गया था वापस जिंदा हो गया है। तू तो हमेशा मेरे साथ था, तू तो हमेशा मेरे पास है, पर ये दूर चला गया था। खुदावन प्रभु यीशु मसीह ये जो पैराबल है, ये जो दृष्टांत है, उस समय के तथाकथित धर्मी लोगों को सुनाने के लिए कहते हैं, क्योंकि ये लोग सोचते थे उस समय के यहूदी लोग कि सिर्फ हम ही परमेश्वर के हैं, हम ही परमेश्वर के बच्चे हैं। पर ये जब ये देखते हैं कि अन्य जातियों के अंदर मिरेकल्स हो रहे हैं, अन्य जाति के लोग ठीक हो रहे हैं, तो इन लोगों को बड़ा अटपटा सा लगता था। तो खुदावन प्रभु यीशु मसीह इस दृष्टांत के द्वारा उनको परमेश्वर के प्यार के बारे में बता रहे हैं। और पूरी पवित्र बाइबल क्या है? पवित्र बाइबल परमेश्वर के प्रेम का एक संदेश है। सुसमाचार क्या है? ये परमेश्वर के प्रेम का संदेश है कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसने पूरी सृष्टि की रचना करी, इस सृष्टि का जो ताज है वो मनुष्य है। इस पृथ्वी के सृष्टि के ताज के तौर पे उसने इंसान को बनाया। ये इंसान पापी हो गया था और पाप की वजह से परमेश्वर से दूर था। इसीलिए परमेश्वर ने ऐसा बड़ा इंतजाम किया, ऐसी बड़ी योजना बनाई कि प्रभु यीशु मसीह का बलिदान दिया। और प्रभु यीशु मसीह का बलिदान मेरे प्रियो परमेश्वर के प्रेम को हर एक मनुष्य के लिए बताता कि परमेश्वर कितना डेस्परेट है हर एक स्पिरिट को बचाने के लिए, हर एक जीवन को बचाने के लिए, हर एक आत्मा को बचाने के लिए। क्या जरूरत थी परमेश्वर को सारा दुख अपने ऊपर लेने की? सोचिए मेरे प्रियो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर वो चाहता था पूरी मानव जाति को मिटा के अपने लिए कोई नई चीज बना सकता था अपनी इबादत करने के लिए। एंजल्स तो उसके पास थे इबादत करने के लिए। पवित्र बाइबल में लिखा है वो सेनाओं का यहोवा, हमने गाना गाया ना, वन वर्शिप करते हैं, सेनाओं का यहोवा हमारे संग से। कौन सी सेना है? इस दुनिया की नहीं, हेवन में उसके पास सेनाएं, उसके पास सेनाएं हैं एंजल्स की। हेवन में उसको वर्शिप करने के लिए उसके पास सेनाएं हैं एंजल्स की, स्वर्गदूतों की। पर वो मनुष्य से क्यों प्यार करता है? क्योंकि बाइबल में लिखा है, उसने कहा आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं। मेरे और आपके अंदर जो आत्मा है वो परमेश्वर का स्वरूप है, और परमेश्वर अपने स्वरूप को नरक की आग में जलता हुआ नहीं देख सकता था। इसलिए परमेश्वर ने इतना बड़ा बलिदान दिया। इस न्यू बिगिनिंग में, इस न्यू चर्च के अंदर परमेश्वर चाहते हैं बिलीवर्स अथॉरिटी चर्च का हर एक मेंबर और हर एक वचन सुनने वाला परमेश्वर के प्यार पे फोकस करें कि परमेश्वर कितने डेस्परेट हैं आपकी आत्मा को बचाने के लिए, आपके जीवन को बचाने के लिए, आपके जीवन को बदलने के लिए, आपकी परिस्थितियों को बदलने के लिए। और इसके लिए आपको परमेश्वर के प्यार पे फोकस करना होगा। परमेश्वर के प्यार को पवित्र बाइबल में बहुत सारी आयतें, बहुत सारे उदाहरण और मिरेकल्स जो हैं वो उसका चित्रण करते हैं, लेकिन सबसे अच्छे तरीके से मैं सोचता हूं ये उड़ाऊ पुत्र का जो दृष्टांत है ये बताता है कि एक बेटा जो अपने पिता की संपत्ति को वैश्याओं में उड़ा के वापस आ रहा है, पिता उसको गले से लगा रहा है और उसको अपनी अथॉरिटी दे रहा है। तो हम समझें, पुराने जीवन की ग्लानि को अपने ऊपर हावी ना होने दें, पुराने जीवन की किसी बात को अपने ऊपर हावी ना होने दें, क्योंकि ये शैतान का एक बड़ा हथियार है जो शैतान इस्तेमाल करता है। देख तूने ये किया था, देख तूने वो किया था। नहीं, सब इरेज हो चुका है, सब मिट चुका है प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू से। गुड फ्राइडे पे हमने क्या मनन किया था? प्रभु यीशु मसीह क्या बोले? सब पूरा हुआ, इट इज फिनिश। मेरे और आपके उद्धार का काम पूरा हो गया, मेरे और आपकी चंगाई का काम पूरा हो गया, मेरे और आपके जीवन को आशीषों को पाने, सारा काम पूरा हो चुका है। बस हमें उसे समझना है। क्रॉस पे जो काम हुआ है हमें उसकी डेप्थ में जाना है, अपनी लाइफ को क्रॉस पे लेके आना है, क्योंकि क्रॉस पे सारा काम पूरा हुआ है। सुनिए मेरे प्रियो, क्रॉस पे सारा काम पूरा हुआ है, इसलिए मुझे और आपको क्रॉस पे आना होगा, क्रॉस पे अपने जीवन को समर्पित करना होगा और क्रॉस से अपने जीवन की नई शुरुआत करनी होगी। तो सारी अथॉरिटी, सारा अधिकार मेरा और आपका है। पहले बेटे को, जो कि कहीं किसी तरह से भी लायक नहीं था, अथॉरिटी और अधिकार मिल जाता है पिता के प्यार से। अब ये दूसरा नाराज है, इसकी शिकायत है मुझे एक बकरी का बच्चा भी नहीं दिया।
पिता कह रहा बेटा सब तेरा है। इस संसार में मैं और आप उद्धार पाए हुए विश्वासी भी इस दूसरे बेटे की तरह व्यवहार करते हैं कि मुझे एक बकरी का बच्चा भी नहीं मिला। उद्धार पाए हुए विश्वासी भी इस तरह से शिकायत करते हैं कि मेरे शरीर में ये तकलीफ है, मुझे चंगाई नहीं मिली, मुझे इतना पैसा चाहिए, मुझे इतना फाइनेंस चाहिए, मुझे ये काम चाहिए, मुझे एक नई कार चाहिए, मुझे एक नया घर चाहिए। और पिता क्या कह रहा है? जो मेरा है सब तेरा है। आज परमेश्वर चाहते हैं इस बात पर मनन करें, फोकस करें। बेटा एक बकरी के बच्चे के लिए नाराज हो रहा है कि मुझे एक बकरी का बच्चा नहीं मिला, मुझे एक बकरी का बच्चा नहीं मिला कि मैं पार्टी कर सकूं। और पिता क्या कह रहा है? जो मेरा है सब तेरा है। आज इस बात पे हम मनन करें और इस बात पे हम अपना सारा ध्यान और अपना फोकस लगाएं और अपने फेथ को हम ग्रो होने दें। ये स्वर्गीय पिता का वचन है जो मुझे और आपको क्या सिखा रहा है कि पिता का है वो सब हमारा है। कैसे हमारा है? प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा वो सब कुछ जो चला गया था, वो सब कुछ जो आदम ने खो दिया था अपने डिसोबीडियंस की वजह से, हमने उद्धार। ये एक ऐसी थियोलॉजिकल चीज है जो मुझे और आपको समझनी है और इस फेथ पे अपनी लाइफ को बिल्ड करना है कि हमने उद्धार अपने ओबीडियंस से, अपनी आज्ञाकारिता से नहीं पाया है। हमने उद्धार प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारिता से पाया है। हमने उद्धार अपनी धार्मिकता से नहीं पाया, प्रभु यीशु मसीह हमें अपनी धार्मिकता देता है। वो सब कुछ जो हमारा बुरा था, गंदा था, पाप में था, सब प्रभु यीशु मसीह ने ले लिया। हमारे नरक को प्रभु यीशु मसीह ने झेल लिया, हमारी सजाओं और बलाओं को प्रभु यीशु मसीह ने झेल लिया। और वो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने मुझे और आपको अपना स्वर्ग दे दिया। अब चाहे कभी भी मेरी और आपकी शारीरिक मृत्यु हो, हम अनंत काल के जीवन में स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। इस बात के ऊपर विश्वास करिए। बिलीवर्स अथॉरिटी चर्च, इस चर्च में परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक विश्वासी इस बात को जाने कि आपके पास क्या अधिकार है। आपके पास अधिकार है परमेश्वर की संतान होने का। इस अधिकार के साथ अपने जीवन को जीना आप सीखिए कि मैं परमेश्वर की संतान हूं, मैं कोई मामूली व्यक्ति नहीं हूं। इसलिए डरना बंद कर दीजिए, अंधकार की ताकतों से डरना बंद कर दीजिए, बुरी ताकतों से डरना बंद कर दीजिए। वो जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसके कहने से पूरी सृष्टि की रचना और निर्माण हुई है, मैं और आप उसकी संतान हैं, आप उसके बच्चे हैं। इस एहसास में अपने जीवन को जीना शुरू करिए। आपका जीवन बदल जाएगा, आपकी दुआएं बदल जाएंगी, आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी। और छोटी छोटी बातों के लिए शिकायत करना बंद कर दीजिए। पिता कहता है जो कुछ मेरा है सब तेरा है, जो कुछ मेरा है सब तेरा। सोचिए क्या कुछ उसका है, पूरी सृष्टि उसकी है। पिता कह रहा जो भी मेरा है सब तेरा। पुत्र तू सदैव मेरे साथ है। जब पिता हमारे साथ है मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे साथ है, तो सब कुछ मेरे और आपके पास है और हमें मिल चुका है। वो हमारे अंदर है, हमें उसे डिग आउट करना है। परमेश्वर के साथ साथ चलते हुए, परमेश्वर के नियत ठहराए हुए समय पे वो सारी चीजें हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होगी। हमारा जीवन आशीषों से भरा हुआ होगा। आज के इस दिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम इस नए रेवलेशन के साथ अपने जीवन को जीना शुरू करें कि सब कुछ मुझे मिल चुका है। मैं स्वर्गीय पिता की संतान जिस दिन बना, जिस दिन मैंने अपने पापों से पश्चाताप किया, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, स्वर्ग के खजाने मेरे लिए हैं, स्वर्ग का धन मेरा है, स्वर्ग की सामर्थ मेरे लिए है, स्वर्ग की चंगाई मेरे लिए है, स्वर्ग की सारी आशीषें बरकतें मेरी है। इसके ऊपर मनन करिए, इसके ऊपर फोकस करिए। परमेश्वर पिता से मेरी ये प्रार्थना है कि परमेश्वर के वचन का बीज आपके दिल में जाए, आपके मन में जाए, आपकी आत्मा में जाए और 100 गुना फल लेके आए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे। आमीन।